और क्या हो सकती है इसके बारे में बताया। अब विनोद जगदाले का हम रुख कर लेते हैं। विनोद, दोनों ही महाविकास अघाड़ी की बात करें या महायुति की बात करें तो दोनों जगह पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। अभी देखिए महायुति में तकरीबन 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, और वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है, जहां पर समाधान नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली में भी कल बैठक हुई, तो इसको लेकर क्या है आपकी अपडेट? कल बैठक में क्या रहा? और दूसरा, ये जो पेच फंसा हुआ है, आखिर वक्त भी ज्यादा नहीं है और यह भी कहा जा रहा है कि जितनी देरी होगी उतना नुकसान गठबंधन को होगा। देखिए विप्रेश, 2004 से मैं महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव कवर करते आ रहा हूं, लेकिन अब तक गठबंधन में इतना समय कभी भी सीट शेयरिंग को नहीं लगा है जो दोनों तरफ लग रहा है, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो। कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं के प्रति नाराज नजर आए। राहुल गांधी ने पूछा कि महाराष्ट्र में कितने ओबीसी उम्मीदवारों को हम टिकट दे रहे हैं, उसका आप पूरा जायजा लीजिए। राहुल गांधी ने दलित, मुस्लिम और आदिवासी में किसको किसको हम टिकट दे रहे हैं, क्या सत्ता में उनकी भागीदारी किस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार के सवाल पूछे। और कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आए कि विदर्भ और मुंबई में कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के सामने झुकी हुई नजर आई। और राहुल गांधी के नाराज होने पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हाँ में हाँ नाना पटोले ने वहां पर मिलाई है। देखिए अब तक सीट शेयरिंग वहां पर डिक्लेयर नहीं हो चुकी है, हर सीट को लेकर झगड़ा यहां पर लगातार चल रहा है। ऐसा ही नहीं कि ये शिवसेना और कांग्रेस के बीच है, ये महेश चौहान भी जानते हैं कि ये एनसीपी शरद गुट में भी चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करना चाहता हूं। भूम परंडा नाम की एक सीट है, उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। अजित पवार के जो भांजे हैं वो शरद पवार के साथ रहे, राहुल मोटे उनका नाम है। अब उनको भी एनसीपी ने एबी फॉर्म दे दिया है। यानी अब ऐसा हो चुका है कि दोनों जगह, मतलब एक जगह मशाल रहेगी तो दूसरी जगह तुरही बजाने वाला आदमी, ये दोनों वहां पर चुनाव चिन्ह सामने रहेंगे। इस प्रकार के झगड़े वहां पर चल रहे हैं। कोई भी एक दूसरे को साथ देने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो समझिए महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने के बाद तो और कितने वहां पर झगड़े हो सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां तो कम से कम 20 दिन का समय भी वहां पर कम पड़ने वाला है। देखिए 22 को नतीजे आने वाले, 24 और 25 2 ही दिन बाकी है। 26 से पहले महाराष्ट्र में सरकार बनानी जरूरी है। अगर सब सोच लीजिए, हम ये नहीं कह रहे ना हम कह रहे कि उनका बहुमत आएगा, लेकिन समझिए महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत आ गया और समझो कुछ सीटों में ज्यादा अंतर नहीं रहा तो मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर तो कम से कम 1 महीना बीत जाएगा। 2 महीने से लगातार सीट शेयरिंग की बात चल रही है, लेकिन वहां पर कुछ बात बनती हुई नहीं नजर आ रही है। तमाम कांग्रेस के नेता, ये उद्धव ठाकरे और दूसरे जो नेता है संजय राउत, उनके प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि इनका दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, दबाव के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि गठबंधन में रहना जरूरी है। अकेले लड़ने पर वहां पर सामने जो दूसरी पार्टियां खड़ी है वो मजबूती के साथ खड़ी है, तो ऐसे में गठबंधन की मजबूरी कांग्रेस के पास है, इसलिए कांग्रेस वहां पर चुप बैठी है। देखिए आज फिर से बताया जाता है कि बाला साहब थोराट अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे और उसके बाद आज शाम को सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए कई कांग्रेस के नेता है जो उनको टिकट चाहिए, सबसे ज्यादा 1343 से भी ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के पास टिकट मांगा है। अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती तो एक एक चुनाव क्षेत्र में 2 से 3 बागी भी वहां पर खड़े रहने के पूरे आसार है। तो मजबूरी में फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब बाहर कैसे निकले इसकी वही बात अब देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखिए महायुति में, तो महायुति में सबसे ज्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो दबे सुर में वहां पर दोनों पार्टियां मान रही है। भले थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन अमित शाह के पास जाकर भी वो नाराजगी दूर नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी 150 से 155 सीट पर लड़ने पर पूरी तरीके से बात कर रही है और वहां पर शिंदे जो कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, हमें 90 सीटें कम से कम चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि जब हमने महाराष्ट्र की सरकार गिराई थी, हम भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे, तब यह कहा गया था कि 124 सीट हर हाल में शिवसेना को देंगे, लेकिन तीसरा अलायंस में पार्टनर आ गया तो शिवसेना की सीटें कम हुई। तो उनका यह कहना है कि आप स्ट्राइक रेट देखिए, अजित
पवार से, भारतीय जनता पार्टी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा है और इसी स्ट्राइक रेट के हिसाब से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग होगा तो ही अच्छा होगा और इसी बात पर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, तो कहां पर क्यों पेच फंसा हुआ है, ये पूरी बात आपको बताया, समझाया विनोद जगदाले ने।